पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड की। तो अब सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब कि ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, ये हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, और ये कब हैं, ये pH 7 पे है। जब pH 7 होगा तो ये कैसा वर्क करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज वर्क करेंगे। पॉजिटिवली चार्ज होंगे अमाइनो एसिड, ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे, बेसिक नेचर को शो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे लाइसिन को। लाइसिन में एब्रिएटेड फॉर्म इज LYS एंड K इज अ स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइसिन। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बताया है कि ये पहला कार्बन, ये दूसरा, 1 2 3 4, फोर्थ ग्रुप पे यहाँ पर अमोनिया अमाइनो ग्रुप लगा होता है, और इसमें हम यहाँ से अल्फा काउंट करते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एंड इसको डेल्टा के बाद ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पोजीशन पर यहाँ अमाइनो ग्रुप होता है, और ये वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं। बिल्कुल सिंपल, आप इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, फोर्थ ग्रुप पे आप अमाइनो ग्रुप लगा दीजिए तो ये लाइसिन का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम K से डोनेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, एब्रिएटेड फॉर्म है उसका। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम 3 कार्बन लगाएंगे, और 3 कार्बन के बाद NH लगाएंगे, फिर 1 कार्बन और फिर NH लगाएंगे। इसको हम गुआनिडिनो ग्रुप बोलते हैं। गुआनिडिनो ग्रुप जो होता है आर्जिनिन का स्पेशलिटी होता है, और इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। एब्रिएटेड फॉर्म ARG होता है, इसके अलावा कैपिटल R भी होता है। इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंजेस कर दें, जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये NH2 यहाँ पर देखिए, 4th कार्बन के बाद 5th पोजीशन पे हमने अमोनिया लगाया है, यहाँ पे 4th के बाद 4th पोजीशन पर नाइट्रोजन, 5th पोजीशन पर कार्बन लगाया है, 6th पोजीशन पे फिर से अमोनिया लगा है। तो ये 3 नाइट्रोजन के बीच में 1 कार्बन होता है, तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, इसको गुआनिडिनो ग्रुप बोलते हैं, स्पेसिफिक फीचर है इसका। उसके बाद हिस्टिडीन की बात करते हैं। हिस्टिडीन में इमेंडाजोल ग्रुप होता है, इसकी वजह से जो इसका pKa वैल्यू होता है, pKa वैल्यू बहुत ही लेस होता है, लगभग 1.82 होता है, नेग्लेजिबल होता है ये। इसके अलावा फेनिलएमीन का भी ऐसा ही होता है, 1.82 या 83 होता है, फेनिलएमीन का भी बहुत कम होता है। तो हम बात कर रहे थे इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझने वाली ये है कि जो इनका कार्बन होता है, ये कार्बन पहला तो हम एक CH2 ग्रुप लगाते हैं, CH2 ग्रुप लगाने के बाद दूसरा हम कार्बन लगाते हैं। तो दूसरा कार्बन हमेशा दूसरे कार्बन से इस तरह से जुड़ा होता है, और यहाँ पर हम 2 नाइट्रोजन ग्रुप लगाते हैं जो कार्बन से अटैच्ड होता है। तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। अगर मैं एक बार बात करूँ, इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ऐसे बना के देख लगते हैं। यहाँ पर हमने CH2 बनाया, उसके बाद हमें एक कार्बन लगाना है। ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन से कार्बन के थ्रू जुड़ा रहेगा। अब ये कार्बन यहाँ पर एक नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, और ये दोनों कार्बन के साथ जुड़ेंगे, इसलिए इसको इमेंडाजोल बोलते हैं। बाकी आप बैलेंसी करके हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहाँ पे 4 बैलेंसी, ओके, यहाँ पर 2 बैलेंसी है तो यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो 3 बैलेंसी हो गई। यहाँ पर 2 बैलेंसी है तो पहले तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनेगा, तो डबल बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पर इसका 3 बैलेंसी होगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे, इसका 3 बैलेंसी मेंटेन हो गया। ये इसमें 3 बैलेंसी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाते हैं, तो इसको इमेंडाजोल ग्रुप बोलते हैं। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। बाकी हिस्टिडीन में कुछ ऐसा एब्रिएटेड फॉर्म आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, HISC है, और कैपिटल H इसका एब्रिएटेड फॉर्म है। दे आर वेरी इजिली टू कनेक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स। इसमें याद रखने जैसा कोई सिंबल बनाने की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। लाइसिन, फेनिलएमीन और टायरोसिन, ये तीनों, ये जो इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि जो फेनिलएमीन है और जो हिस्टिडीन है उसका लगभग जो pKa वैल्यू होता है वो लगभग 1.82 होता है, और सबसे मिनिमम इसका होता है, उसके बाद फेनिलएमीन का होता है। अब इसमें एक बार हम रिकॉल करेंगे कि कैसे इसमें हम लर्न कर सकते हैं। जैसा कि इसमें हमको ये मालूम है कि लाइसिन हो गया पहला हमारा, लाइसिन, उसके बाद हमारा हो गया टायरोसिन, और उसके बाद हमारा हो गया हिस्टिडीन। तो तो इसको मैंने याद जब किया था तो HTL करके याद किया था। HTL इज पॉजिटिवली चार्ज, और ग्लूटामिक कुछ 2 नेगेटिव चार्ज और बच गए हैं, उसके साथ में आपको करा दूंगी।
तो ये 3 HCl जो थे वो मेरे पॉजिटिवली चार्ज, मैंने ऐसे इसको लर्न किया था। अब आते हैं हम लोग नेगेटिवली चार्ज पे, जो लास्ट है। उसके बाद कुछ अनकॉमन अमाइनो एसिड्स को भी हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। नेगेटिव चार्ज, तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसिडिक अमाइनो एसिड, और ये एसिडिक अमाइनो एसिड ऑब्वियसली एसिडिक नेचर के होंगे। और उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हाइड्रोफोबिक होंगे, हाइड्रोफिलिक नहीं होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिममली नहीं बनाएंगे। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके पास, जैसा कि हमने बेसिक में डबल अमाइनो एसिड्स पढ़े थे कि उसमें डबल अमाइनो एसिड्स होंगे या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, और इसमें हमारे पास डबल कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिख रहा है और यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। इसलिए जब आप मेरा स्टार्टअप वाला वीडियो देखेंगे उसमें मैंने जब आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें जो मैंने अल्फा कार्बोक्सिलिक बताया था, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, उसके बाद भी अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड का, उसमें हम समझते हैं। तो जब हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप देखेंगे जब एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, ऐसे आर्जिनिन और ग्लूटामाइन, ऐसे दो, ये पॉजिटिव भी होते हैं और ये नेगेटिव भी होते हैं। तो सॉरी, वो पोलर में आते हैं, ये मतलब कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में होते हैं। वो नॉन पोलर के हो गए, ये पोलर के हो गए। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि आप देखेंगे यहाँ पे, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर CH2 COH नेगेटिव, ये एस्पार्टेट हो जाएगा। और ग्लूटामेट जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है CH2 यानी इसमें डबल कार्बन है और उसके बाद COH है, मतलब फंक्शनल ग्रुप है। तो इसी वजह से इसमें डबल कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर हम इसको नेगेटिवली चार्ज बोल रहे हैं। अगर इनका स्ट्रक्चर हम रिजेंबल करना चाहें तो मैं रिकॉल कराना चाहूंगी आपको एस्पार्जिनिन और ग्लूटामाइन का स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर मैं बना रही हूँ एस्पार्जिनिन का स्ट्रक्चर, ये एस्पार्टेट के नीचे मैं एस्पार्जिनिन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। बिल्कुल यहाँ पर ऐसे, सॉरी, यहाँ पर हम यहाँ पर CH2 लगाते थे, उसके बाद जो कार्बन होता था उसमें डबल O और इधर अमोनिया ग्रुप होता था। तो इसको हम बोलते थे एस्पार्जिनिन। तो एस्पार्जिनिन जो होता था उससे ही हम रिलेट करेंगे एस्पार्टेट को। यहाँ पर अमोनिया ग्रुप हटा के यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देंगे तो ये एस्पार्जिनिन की जगह एस्पार्टेट बन जाएगा। उसी तरह हम ग्लूटामेट का भी बनाएंगे। ग्लूटामेट में भी कुछ नहीं था, ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर था। ये ग्लूटामाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर हम लगाएंगे अमोनियम अमाइड ग्रुप। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ग्लूटामेट से ग्लूटामाइन हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस होते हैं, बाकी एज सच कोई डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पर आप ये हटा के, पॉजिटिव हटा के, ये वैसे जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एस्पार्जिनिन और जो ग्लूटामेट होता है ये पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड होते हैं। कैसे होते हैं, पोलर होते हैं और अनचार्ज होते हैं। तो अनचार्ज होते हैं तो इस पे हमको चार्ज हटाने के लिए हम जैसे ही चार्ज इस पे हम हटा के यहाँ पर HO लगा देते हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। एस्पार्जिनिन का एस्पार्टेट बन जाता है, ग्लूटामाइन का ग्लूटामेट बन जाता है। इसके साथ मैं इसका एब्रिएटेड फॉर्म भी रिकॉल कराना चाहूंगी, आपके माइंड में ऐसा सेट हो जाएगा। जैसा कि मैंने इसको बताया कि एस्पार्टेट को हम ASP लिखते हैं, ASP, और इसको हम D से डिनोट करते हैं। ठीक है, एस्पार्टेट को हम D से डिनोट करते हैं और ग्लूटामेट को हम GLU लिखते हैं और इसको हम E से डोनेट करते हैं। D के बाद E से डोनेट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं एस्पार्जिनिन पे। तो जो एस्पार्जिनिन होता है इसको हम ASN से डोनेट करते हैं, ASN, और इसको N से डोनेट करते हैं, मतलब इसका एब्रिएटेड फॉर्म N होता है। और उसी तरह अगर हम ग्लूटामाइन का बात करें तो हम इसको GLU और Q से डोनेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्लूटामाइन E से इसको E से डोनेट करते हैं। ये मैंने उल्टा लिख दिया शायद, एक ASP को D से डोनेट करते हैं, ASN को, ये मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ देखिए जब हमारा ये सही लिखा है D और E, N और E, सॉरी N और
Q होगा, मैंने Q सही लिखा था, यस। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर DE और NQ होता है। तो D इज फॉर, ये जब एसिडिक मीडियम होगा तो हम इसको एस्पार्टेट बोलेंगे, और SASP बोलेंगे, और ASN कब बोलेंगे, जब ये एसिडिक फॉर्म में होगा, यानी एस्पर्जिनिन कंडीशन में होगा, तो हम इसको N बोलेंगे। N से यहाँ आपको याद रखना है कि ये नेगेटिवली चार्ज नहीं है, पॉजिटिव, इसमें N फॉर अमोनिया है। जब N अमोनिया होता है तो हम एस्पार्जिनिन को क्या बोलते हैं, हम एस्पार्जिनिन को एस्पार्जिनिन बोलते हैं, एस्पार्टेट नहीं बोलते जब अमोनिया होता है। अमोनिया हम इसमें से निकाल देंगे तो हम इस पर D लगा देंगे, सिंपल। जब हम इसमें ग्लूटामाइन की बात करें तो ग्लूटामाइन में अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको E बोलते हैं, ग्लूटामाइन को E बोलते हैं। GLU इज अ एब्रिएटेड फॉर्म ऑफ व्हाट, एब्रिएटेड फॉर्म ऑफ नेगेटिव अमाइनो एसिड ग्लूटामेट, इसको हम ई बोलते हैं। GLU, इसको ई से डोनेट करते हैं, ग्लू ई, ओके। तो यहाँ पर अगर हम इसको नॉन मतलब पोलर चार्ज अमाइनो एसिड के फॉर्म में देखें तो इसको GLN ई से Q से इंडिकेट करते हैं। तो इसमें हमें याद रखना है कि जब हम ग्लू ने ई लगाते हैं, इसका मतलब कि इस पे इलेक्ट्रिकल चार्ज है, ई का मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज है, ठीक है। जब ये ग्लू हम लिखेंगे इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रिकल चार्ज है, और GLN लिखेंगे, Q लिखेंगे, इसका मतलब इस पर चार्ज नहीं है, तो ये पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड है। सो दिस इज द अमाइनो एसिड 22 एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसके चार्ट के साथ भी हम इसका अभी नेम एक बार रिकॉल करेंगे इसके लेकिन वो एक अलग शॉर्ट वीडियो है।